नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर महासमुंद जिले से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिथौरा में व्याप्त समस्याओं के निराकरण को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पिथौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का घेराव किया और कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए अस्पताल में जरूरी उपकरण और टेक्नीशियन की व्यवस्था कराने की मांग की है। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि अस्पताल में एक्सरे मशीन होने के बाद भी टेक्नीशियन के ना होने के कारण मरीजों को एक्सरे नहीं हो पा रहे हैं, जिस कारण मरीजों को निजी एक्सरे केंद्रों में भेजा जा रहा है, जहां पर मरीजों को अधिक राशि भुगतान कर एक्सरे कराना पड़ रहा है। साथ ही अस्पताल द्वारा ऑपरेशन के लिए मरीजों से राशि की मांग की जाती है। वहीं चिकित्सकों के अभाव के चलते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में हमेशा निजी अस्पतालों के एम्बुलेंस और वाहन खड़े रहते हैं, जो मरीजों को गुमराह करके निजी अस्पतालों में इलाज के लिए ले जाते हैं और मरीजों के साथ चिकित्सकों व कर्मचारियों द्वारा दुर्व्यवहार भी किया जाता है और मरीजों पर फर्जी एफआईआर कराने की धमकी दी जाती है। वहीं इस दौरान भाजपा नेता संपत अग्रवाल एवं शंकर अग्रवाल ने मीडिया को बताया कि अभी 15 दिन का समय दिया गया है और अगर इसके बाद भी व्यवस्था नहीं सुधरती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी पी कुदेशिया ने तमाम अव्यवस्थाओं को आचार संहिता समाप्त होने के 15 दिन के भीतर दुरुस्त करने और शिकायतों पर जांच कर कार्यवाही करने की बात कही है। पेश है हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। स्वास्थ्य केंद्र पिथौरा का घेराव किया गया था आप लोगों के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। नेता और आप लोग काफी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद थे। किन मामलों को लेकर घेराव था, क्या मुद्दा था, ये बताइए। घेराव हम लोग के द्वारा नहीं, यहाँ की निरीह जनता के द्वारा किया गया था, जो प्रताड़ित है यहाँ के हॉस्पिटल प्रबंधन से, यहाँ के डॉक्टरों से, यहाँ के स्टाफ से, जो कि मैंने पहले भी बहुत जगह भाषण में कहा है कि सिर्फ रिफर सेंटर बन के रह गए हैं ये। तो ये व्यवस्था ये सुधारें और इनको पैसे की जो हवस है, भूख है, तो पैसा जनता अपना चंदा करके दी है और आगे भी इनको दे देगी। और मैंने कहा है कि 3 तारीख से पहले ये सुधार लेवें और नहीं तो उसके बाद जो कार्रवाइयाँ होंगी, क्योंकि मैंने स्वास्थ्य को सबसे पहले प्राथमिकता के ये में माना है। आज तक जब भी हुआ है तो नीलांचल सेवा समिति के द्वारा भी हम एम्बुलेंस सेवाएं जो चला रहे हैं और इस टाइप के जो हॉस्पिटल हैं जो पूरा देश को और शासन प्रशासन को बदनाम करने में तुले हुए हैं, इनको सबसे पहले सुधारा जाएगा और इनके ऊपर में कार्रवाइयाँ भी होंगी। ये इनको अल्टीमेटम देने के लिए ही आज ये किए हैं, क्योंकि 3 तारीख की बात करते तो इनको ऐसे लगता कि शासन में बैठते ही और ये लोग हमारे ऊपर में कार्रवाई शुरू किए हैं। तो आज जनता ने इनको बता दिया है कि आप लोग कार्रवाई के लायक हो, अगर नहीं सुधारते हो तो कार्रवाई की जाएगी। आज आप लोगों के द्वारा घेराव किया गया था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिथौरा को, किन मुद्दे को लेकर के घेराव किया गया था, क्या मुद्दे थे कि आज जो है घेराव करना पड़ा? पिथौरा का जो शासकीय अस्पताल है ये भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का अड्डा बन गया है और पैसे की हवस जो है इतना इनके दिलो दिमाग पे हावी है कि ये आम जनता को कीड़ा मकोड़ा से ज़्यादा कुछ समझते नहीं हैं। यहाँ जो भी लोग इलाज कराने पहुँचते हैं, जब तक यहाँ पे वो डॉक्टरों को ओबलाइज नहीं करते हैं, पैसा नहीं देते हैं, कमीशन नहीं देते हैं, तब तक कोई इलाज नहीं होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल की एम्बुलेंस यहाँ खड़ी रहती है, सारे लोगों को रिफ़र कर देते हैं। यहाँ पे ऑपरेशन अगर किया जाता है, मौत का भय दिखा के 5-7 हज़ार की वसूली हो जाती है। नसबंदी किसी कराना 1000 रुपये कमीशन में ले लेते हैं लोग। कुल मिला के आम आदमी जब इन मुद्दों को उठाने का प्रयास करता है तो उनको पुलिस का भय दिखाया जाता है, एफआईआर की धमकी दी जाती है, बुरा बर्ताव किया जाता है। और कुछ ऐसे डॉक्टर तो यहाँ पे हैं जो डॉक्टर कम है और नेता ज़्यादा बड़े नेता बन गए हैं वो लोग, और उनके मन में किसी का भी भय नहीं है, व्यवस्था का भय नहीं है, शासन प्रशासन का भय नहीं है। जनता में भारी आक्रोश है और हमने तय किया है, जैसे कि माननीय संपत अग्रवाल जी ने कहा है कि 3 तारीख तक व्यवस्था पूरा दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूँ मैं कि अगर 15 दिन के अंदर में व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी पिथौरा मंडल 2000 लोगों के साथ में इस अस्पताल का घेराव करेगा, पूरी व्यवस्था को ठप कर देगा। और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक गरीबों का इलाज मुफ्त में नहीं होता, उनके साथ में सम्मानजनक बर्ताव नहीं होता, कमीशनखोरी बंद नहीं होती, भ्रष्टाचार बंद नहीं होता, तब तक अनवरत आंदोलन हम चलाएंगे। 15 दिन अब केवल इनको देखने के लिए अभी मोहलत दी गई है बस। सरकारी रिकॉर्ड ये बताता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑपरेशन नसबंदी का हो या जजकी के माध्यम से हो, यहाँ पर होता है, रिकॉर्ड ये बोलता है।
कैसे इस प्रकार के आरोप आपके द्वारा लगाया जा रहा है? मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि ऑपरेशन जो होता है 1,000 रुपये लेके होता है, ऑपरेशन कम होता है। मैंने कहा मितानिन जब उन नसबंदी के जितने पेशेंट उनको लेके यहाँ पहुँचती हैं तो मेरी जानकारी पे अधिकांश लोगों को रिजेक्ट किया जाता है। फिर इनके जो दलाल हैं उनके माध्यम से अगर आप आते हैं तो 1,000 रुपये का कमीशन लेके वो लोगों का ऑपरेशन हो जाता है। मैं ऐसे कई उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूं कि यहाँ पे ऑपरेशन मुफ्त में होना चाहिए जिनसे 5-5, 10-10 हज़ार की वसूली हुई है। यहाँ पे ऐसे अनेक प्रकरण हैं, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने इनके मुद्दों को उठाया है और ये मुद्दे लगातार भारतीय जनता पार्टी उठाते रहेगी। हम ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं कि गरीबों का मुफ्त में इलाज होना चाहिए, उनका मान सम्मान होना चाहिए। यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे स्थानीय डॉक्टर जो हैं, खास करके मैं बात करूँ बीएमओ की, तो बीएमओ काफी लंबे समय से यहाँ पदस्थ हैं और उनके द्वारा जो है व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया जाता है। मीडिया में भी कई बार इस प्रकार के समाचार जो प्रकाशन किया गया, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो सुधार नहीं हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि पिथौरा के सजग मीडिया ने सारे मुद्दों को लेके लगातार एक्सपोजर दिया है, उसके बावजूद भी पूरा का पूरा शासन प्रशासन नींद में है, जरा से भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और इनकी उदासीनता कहीं न कहीं शंका को जन्म देती है कि सारे भ्रष्टाचार के अंदर में इनकी संलिप्तता है। इसलिए सारे विषय को लेके कार्रवाई होना चाहिए। और माननीय संपत अग्रवाल जी जो कि आने वाले दिनों के विधायक है, ऐसा हमारा मानना है, उन्होंने भी कहा है कि हम सख्त कार्रवाई आने वाले दिनों में करेंगे। क्या मामला था? क्योंकि उनका सीधा आरोप है कि अस्पताल में जो अव्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त नहीं किया जा रहा है और कई प्रकार के आरोप भी लगे हैं। पैसा लेन देन का आरोप लगा है, डॉक्टरों के ऊपर आरोप लगा है, क्या कहेंगे? इसमें मेरा कहना यही है कि शायद जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे उनके साथ किसी डॉक्टर की बातचीत हुई है फोन पे, तो उसी को लेकर के ये आंदोलन थमे कि इस प्रकार से उनको बात नहीं करना था करके, तो उसी को मेरे द्वारा उसको जांच की जाएगी और पता किया जाएगा कि क्या होने वाला है। सर, इस अस्पताल के बारे में बात में लिफ्ट जो है जब से बना है तब से बंद है, चालू नहीं हो रहा है, जिससे जो दिव्यांग है उनको ओपीडी में जाने के लिए बहुत दिक्कत होगा सामने होता है। दिव्यांग हो गया, गर्भवती महिलाएं हो गया, लिफ्ट को पूरा दुरुस्त करवाया जा चुका है। सिर्फ स्टेबलाइजर की कमी है जो कि 3 से 4 दिन के अंदर में वो भी हो जाएगा, क्योंकि जेडीएस में फंड सैंक्शन कर दिया गया। एक्सरे मशीन जमाने से बंद है सर, उस पर आप क्या कहेंगे? एक्सरे मशीन पोर्टेबल वाली चालू है अभी, है ना? 2 से वाली बंद है। हाँ। और जो मतलब रेडियोग्राफर होते हैं वो भी नहीं है। रेडियोग्राफर को जीवनदीप समिति से रखा है, जैसा बीएमओ मैडम ने बताया है अभी। और जो 200 mm वाली है वो भी शीघ्र ही चालू होगी। उसके बारे में बोल नहीं सकता मैं, क्योंकि उसकी फॉर्मेलिटी लंबी है। जैसा कि जानकारी के मुताबिक यहाँ पर जो एनालिसिस मशीन दिया है, जिसमें जो है 60 से 80 बीमारियों का इलाज होना है, उसमें जांच होना है और एनालिसिस होना है उसमें। और यहाँ पर जो है विद्युत की सप्लाई बाधित होने पर जो स्टेबलाइजर की व्यवस्था है, कई जनरेटर भी यहाँ पर पड़े हुए हैं लेकिन दुरुस्त नहीं है। इस प्रकार की कई अव्यवस्थाएं वास्तव में यहाँ पर है। उसको लेकर के जो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जो घेरने आए थे, उनका मांग भी जायज है, कब तक दुरुस्त की जाएगी और इसके पीछे मतलब दुरुस्त नहीं होने के कारण क्या है? जनरेटर जो है नया आ चुका है, उसको जो है कनेक्शन वगैरह फिट करने के लिए उसको PWD E&M जो होता है उनके पास में दिया जा चुका है और वो लोग जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी उसमें काम स्टार्ट कर देंगे, वो भी चालू हो जाएगा नया जनरेटर। तो विद्युत अवरोध जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। कई दफा इस प्रकार के जो है आश्वासन भी मिलता है। कुछ पिछले टाइम में कलेक्टर महोदय भी आए थे यहाँ पर, उन्होंने भी कहा था इन तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त की जाएगी, लेकिन आज तक वो सारी व्यवस्थाएं जो है अधूरा है, अव्यवस्थित है, क्या कहेंगे? सब चीज को दूर करने में समय लगता है और पिछले 4 महीने के अंदर में मेरे आने के पश्चात सबसे पहले यहाँ जो मॉड्यूलर ओटी जो था बंद पड़ा था कई सालों से, उसको मैंने सुधरवाया। उसके बाद में उसका जो एयर फ्लो था उसको भी पूरा का पूरा सुधरवाया, लिफ्ट को सुधरवाया। इस प्रकार से धीरे धीरे करते जा रहे हैं हम लोग जितना जल्दी हो सके। दिया जाता है CHC पिथौरा में, वो सिर्फ जो मरीज होते हैं उसको मिलता है। हाँ। और जो उसमें भी गुणवत्ता नहीं होता, स्वाद नहीं होता है, जबकि 2 लोगों को देना है, एक मरीज को देना है, एक अटेंडेंट को। तो इस पर क्या कहेंगे सर? खंड चिकित्सा अधिकारी मैडम से ही इस संबंध में संपर्क करिए, आप बेहतर रहेगा। और सर जो आज बीजेपी वाले जो घेराव किए थे, मतलब उनका एक आरोप ये है
कि जो निजी अस्पताल है वहाँ पर सेटिंग है CST वालों के जो डॉक्टर्स हैं, और सर यहाँ पर ये देखा जाता है कि यहाँ दर्जन भर जो है अवैध रूप से पैथोलॉजी एक्सरे सेंटर जो है तो लंबे समय से संचालित हो रहे हैं, उनके पास एक भी लाइसेंस नहीं है और न ही हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा जांच की जाती है। सर इस पर क्या कहें? हेल्थ डिपार्टमेंट से जांच करने के लिए विकासखंड स्तर पर टीम बनाई जा चुकी है, जिसमें एडीएम साहब अध्यक्ष होते हैं और खंड चिकित्सा अधिकारी, थाना प्रभारी और शायद नायब तहसीलदार भी हैं उसमें। ये एक टीम बनी हुई है। जब शिकायत प्राप्त होती है, आप लोग मेरे को अप्रोच ना करते हो, विकासखंड स्तर पर सर्वप्रथम अप्रोच करें और उसके बाद SDM सर को भी बताएं कि बराबर जांच होगी इसमें। शिकायत होने पर भी होगी सर? ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होती है कि अवैध रूप से संचालित, उसकी सूची बना करके देंगे। महासमुंद से सीनू संवाददाता स्वप्निल तिवारी की रिपोर्ट। आए दिन अक्सर सरकारी अस्पतालों में लापरवाही और इलाज के नाम पर औपचारिकता मात्र पूरी करने की बात सामने आती है, जिस कारण इलाज के अभाव में गरीब लोगों को जान से हाथ धोना पड़ रहा है। लेकिन प्रशासन व्यवस्था का इसके प्रति रवैया बिल्कुल भी बदलता नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अस्पतालों में इलाज के लिए जरूरी उपकरण और चिकित्सकों का अभाव ही रहना है, तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले ही क्यों जा रहे हैं? क्या इसलिए कि मुफ्त इलाज के नाम पर अपना उल्लू सीधा किया जा सके? फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।